नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टोरी जंक्शन यूट्यूब चैनल पर। सैकड़ों साल पुरानी बात है। एक छोटे से गांव में सुंदरलाल नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान अपनी पत्नी पुष्पा और बेटे रघु के साथ रहता था। सुंदरलाल और रघु दोनों अपनी पुश्तैनी जमीन पर मेहनत करके खेती करते थे। जमीन बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसमें मेहनत और उम्मीदों की फसल जरूर लहलहाती थी। बाप बेटे दोनों सुबह से शाम तक खेत में पसीना बहाते ताकि घर का चूल्हा जलता रहे। एक दिन सुबह का सूरज थोड़ा सा सुनहरा हो चला था। सुंदरलाल ने अपने बेटे रघु से कहा, बेटा, सावन के बादल अब कभी भी बरस सकते हैं। इससे पहले कि मिट्टी गीली हो जाए, हमें बीज बो देने चाहिए। रघु ने हंसते हुए कहा, पिताजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस बार तो मुझे पूरा यकीन है कि हमारी फसल बहुत अच्छी होगी। बेटे की आशावादी बात सुनकर सुंदरलाल की आंखों में चमक आ गई। वह मुस्कुराया और बोला, हां बेटा, हम किसान तो उम्मीदों से ही जीते हैं। हर बीज के साथ हम एक सपना बोते हैं और हर फसल में उसका फल ढूंढते हैं। फिर क्या था, दोनों बाप बेटा अपने हल और बीज लेकर खेत की ओर निकल पड़े। खेतों में दिन भर मेहनत होती, पसीना बहता और सपने सींचे जाते। सुंदरलाल गरीब जरूर था, लेकिन उसका विश्वास बहुत अमीर था। वह हर सुबह खेत जाने से पहले गांव के मंदिर जाता, भगवान को हाथ जोड़कर प्रणाम करता और फिर खेत की ओर बढ़ता। मंदिर के बाहर एक साधु महाराज हमेशा बैठते थे। गंभीर चेहरा, शांत मन और आंखों में ज्ञान की गहराई। सुंदरलाल रोज साधु को प्रणाम करता और अक्सर एक ही सवाल पूछता, बाबा, मेरी गरीबी कब जाएगी? क्या कभी हमारे भी अच्छे दिन आएंगे? साधु हर बार मुस्कुराकर कहते, बेटा, भगवान पर विश्वास रखो। देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं। वो सबकी सुनते हैं, तुम्हारी भी सुनेंगे। तुम्हारी सभी परेशानियों का हल जरूर होगा। वक्त गुजरता गया, लेकिन हालात नहीं बदले। एक दिन ऐसा आया जब सुंदरलाल बहुत परेशान था। मन भारी था, आंखें नम थीं। रोज की तरह वो मंदिर पहुंचा और साधु महाराज के चरणों में बैठकर रो पड़ा। बाबा, आप सब जानते हैं, कृपा करके मुझे कोई रास्ता बताइए। मेरी आत्मा थक गई है, शरीर जवाब दे रहा है। मैं भी चाहता हूं कि मेरी पत्नी और बेटा खुश रहें, एक सुखी जीवन जिएं। साधु की आंखों में करुणा झलक पड़ी। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, अब ज्यादा दिन नहीं बचे। तुम्हारा भाग्य बदलने ही वाला है। भगवान तुम्हारी प्रार्थना सुन रहे हैं और बहुत जल्दी उसका उत्तर भी मिलेगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना। सुंदरलाल ने सिर उठाकर साधु की आंखों में देखा। साधु बोले, जिंदगी कभी भी एक सी नहीं रहती। अंधेरी रात के बाद ही सुबह आती है। तुम्हारा समय भी बदलेगा, लेकिन जब वो अच्छा समय आए, तब अपने मन में लालच को जगह मत देना, क्योंकि लालच अच्छों को बर्बाद कर देता है। हर कदम सोच समझ कर रखना। सुंदरलाल कुछ क्षण चुप रहा, फिर उसने साधु को प्रणाम किया। उसका मन अब पहले से थोड़ा शांत था। उस दिन साधु की बातों ने उसके दिल को सुकून दिया। इसके बाद वह जैसे ही खेतों की ओर बढ़ा तो देखा कि उसका बेटा रघु पहले से ही वहां पहुंच चुका था। दोनों बाप बेटे दिन रात खेतों में मेहनत कर रहे थे। उनका एक ही लक्ष्य था, इस बार बारिश से पहले बीज बो देना, ताकि फसल अच्छी हो सके और उनका जीवन कुछ बेहतर हो। सूरज धीरे धीरे ढलने लगा था, लेकिन सुंदरलाल और रघु ने थकने का नाम नहीं लिया। सुंदरलाल मिट्टी की खुदाई कर रहा था और रघु बीज बोने में जुटा हुआ था। तभी अचानक रघु की नजर जमीन में चमकती किसी चीज पर पड़ी। वह चौंक गया और जल्दी से अपने पिता से बोला, पिताजी, जरा रुकिए, जमीन में कुछ चमक रहा है। सुंदरलाल भी चौकन्ना हो गया और दोनों ने मिलकर ध्यान से उस जगह को खोदना शुरू किया। जमीन के भीतर धीरे धीरे एक पुराना संदूक बाहर आने लगा। रघु उत्साह से बोला, पिताजी, यह तो कोई पुराना संदूक है। शायद इसमें कुछ कीमती चीज छुपी हो। सुंदरलाल ने माथे पर पसीना पोंछते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, यह संदूक तो किसी पुराने जमाने का लगता है, लेकिन ये यहां आया कहां से? चलो पहले इसे बाहर निकालते हैं। दोनों ने मिलकर संदूक को पूरी तरह बाहर निकाला। सुंदरलाल का दिल धड़क रहा था, जैसे उसमें कोई खजाना मिलने वाला हो।
संदूक को जैसे ही खोला गया, अंदर एक तेज चमकता हुआ हीरा और एक कागज की पर्ची मिली। सुंदरलाल खुद पढ़ना लिखना नहीं जानता था, तो उसने वह पर्ची रघु को दे दी और बोला, बेटा जरा पढ़ो तो सही, इसमें क्या लिखा है। रघु ने पर्ची को पढ़ते ही चौंक कर कहा, पिताजी, इसमें लिखा है कि यह हीरा कोई आम हीरा नहीं है। यह एक चमत्कारी हीरा है जो आपकी इच्छाएं पूरी कर सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यह मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकता। सुंदरलाल को यकीन नहीं हुआ। उसने संदेह भरे स्वर में पूछा, क्या सच में? यह तो किसी कहानी जैसी बात लगती है। छोड़ो बेटा, इसे वापस संदूक में रख दो। लेकिन रघु एक समझदार लड़का था। उसने शांत स्वर में कहा, पिताजी, एक बार आजमा के तो देखते हैं। अगर यह सच हुआ तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। रघु कुछ सोच ही रहा था कि उसकी नजर अपने पिता के पैरों पर पड़ी। उसने देखा कि सुंदरलाल के पैरों में चप्पल नहीं थी। रघु बोला, चमत्कारी हीरे, मेरे पिताजी को एक जोड़ी चप्पल दे दो। अगले ही पल एक चमक के साथ सुंदरलाल के पैरों में नई चप्पलें प्रकट हो गईं। बाप बेटे की आंखें फटी की फटी रह गईं। यह किसी सपने जैसा था। सुंदरलाल भाव विभोर हो उठा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे तुरंत साधु महाराज की बात याद आ गई। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। उसने मन ही मन साधु को धन्यवाद दिया और ईश्वर के चरणों में विश्वास और भी गहरा हो गया। रघु ने मुस्कुराकर कहा, पिताजी, अब चिंता की कोई बात नहीं। यह हीरा हमारी किस्मत बदल देगा। खुश होकर दोनों बाप बेटे खेत का काम निपटाकर वह चमत्कारी हीरा लेकर अपने घर लौट आए। जब वे घर पहुंचे तो उनके चेहरे पर असाधारण खुशी थी। पुष्पा ने जैसे ही दोनों को मुस्कुराते देखा, वह पूछ बैठी, आज आप दोनों इतने खुश क्यों हैं? सुंदरलाल ने अपनी पत्नी की आंखों में झांकते हुए कहा, पुष्पा, अब हमारी गरीबी हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। अब हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह कहकर उसने संदूक खोला और उसमें से वह चमकदार हीरा निकाला और बोला, यह कोई साधारण हीरा नहीं है। यह हमारी सारी इच्छाएं पूरी कर सकता है। तुम भी कुछ मांग कर देखो। पुष्पा आश्चर्यचकित हो गई। उसने हीरे को घूरते हुए पूछा, क्या यह सच है? सुंदरलाल ने सिर हिलाकर कहा, हां, बिल्कुल। अब हमारी किस्मत बदलने वाली है। पुष्पा ने एक पल सोचा और फिर जोश में आकर बोली, अगर यह सच है तो चलो, मैं कुछ मांग कर देखती हूं। वो हीरे के सामने हाथ जोड़कर बोली, ऐ चमत्कारी हीरे, मुझे सोने चांदी के जेवर दे दो। पुष्पा ने यह कहा कि तभी एक चमत्कार हो गया। उसके सामने कीमती गहने अपने आप ही प्रकट हो गए। इतने सारे कीमती गहनों को देखकर पुष्पा की आंखें हैरानी से फैल गईं। वो उन गहनों को देखते ही रह गई और खुशी से बोल पड़ी, मैंने तो बस सपनों में ही ऐसे गहने देखे थे और आज वो सब मेरे सामने हैं। मेरा सपना सच हो गया। अब तो मानो पुष्पा को चमत्कारी हीरे पर पूरा यकीन हो चला था। उसने एक के बाद एक कई इच्छाएं उस हीरे से मांग लीं। कभी कीमती साड़ियां, कभी चांदी के बर्तन, कभी महंगे जेवर। हर बार हीरे ने उसकी इच्छा झट से पूरी कर दी। धीरे धीरे पुष्पा का छोटा सा घर किसी रानी के महल जैसा दिखने लगा। इधर सुंदरलाल मन ही मन उस साधु को धन्यवाद देता नहीं थकता था, जिसकी वजह से उसकी किस्मत बदल गई थी। कुछ ही समय में सुंदरलाल एक साधारण किसान से अमीर बन गया था। उसकी झोंपड़ी अब एक सुंदर पक्के घर में बदल चुकी थी और खेतों में बैलगाड़ी की जगह एक छोटी मोटर गाड़ी आ गई थी। एक दिन सुंदरलाल ने अपनी पत्नी से गंभीर स्वर में कहा, पुष्पा, अब हमारे पास सब कुछ है, धन, गहने, सुख सुविधाएं। अब हमें इस हीरे को वहीं जमीन में गाड़ देना चाहिए जहां से यह मिला था। शायद यही ठीक होगा। लेकिन पुष्पा यह सुनते ही गुस्से में भर गई। उसकी आंखों में अब चमक की जगह लालच उतर आया था। वह तमतमाते हुए बोली, क्या कह रहे हैं आप? अभी तो हमें और ज्यादा दौलत इकट्ठा करनी है। ये सब तो कुछ भी नहीं, अमीर बनने की तो बस शुरुआत हुई है। सुंदरलाल ने शांत स्वर में समझाया, पुष्पा, बहुत ज्यादा लालच ठीक नहीं होता। मुझे इस हीरे से डर लगने लगा है। कहीं ऐसा ना हो कि यह हमें किसी बड़ी मुसीबत में डाल दे। लेकिन पुष्पा पर तो जैसे लालच का भूत सवार हो गया था। वो एक नहीं सुन रही थी। अंततः
वह चमत्कारी हीरा अपने साथ लेकर घर के दूसरे कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। दूसरी ओर गांव में लोग अब सुंदरलाल की अमीरी देखकर हैरान थे। एक साधारण किसान का अचानक इतना अमीर हो जाना सबकी आंखों में खटकने लगा था। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई कि सुंदरलाल रातों रात करोड़पति बन गया है। यह खबर उड़ते उड़ते गांव के जमींदार तक भी पहुंच गई। गांव के कुछ चापलूस लोग जमींदार से जा मिले और बोले, जमींदार जी, अब आपकी जमींदारी खतरे में है। सुंदरलाल तो अब आपसे भी ज्यादा अमीर हो गया है। उसके पास सोना चांदी गहने सब कुछ है। न जाने उसकी किस्मत में क्या लिखा था जो इतनी जल्दी बदल गई। जमींदार यह सब सुनकर चौंक गया। वह सोच में पड़ गया। क्या वही सुंदरलाल जिसके पास बस 2 बीघा जमीन थी, वो मुझसे आगे निकल गया? ये कैसे हो सकता है? जरूर उसे कोई खजाना मिला है। फौरन जमींदार ने अपने वफादार नौकरों को बुलाया और आदेश दिया, सुंदरलाल पर नजर रखो, पता लगाओ कि इतनी जल्दी वो अमीर कैसे बना। दिन रात उसकी निगरानी करो और जो भी मुझे असलियत बताएगा मैं उसे भी माला माल कर दूंगा। जमींदार के आदेश पर उसके नौकर तुरंत निकल पड़े। वे सुंदरलाल के घर के आसपास चुपचाप मंडराने लगे और रात होने का बेसब्री से इंतजार करने लगे कि कब सुंदरलाल घर वापस आए और वे लोग इस बारे में पता कर सकें। जब रात का सन्नाटा गहराने लगा तब जमींदार के भेजे हुए आदमी धीरे धीरे दबे पांव सुंदरलाल के घर की ओर बढ़ने लगे। वे इधर उधर छिपते छिपाते झाड़ियों के पीछे से झांकने लगे और एक खुली खिड़की से भीतर का नजारा देखने लगे। कमरे के भीतर सुंदरलाल और उसकी पत्नी पुष्पा बातचीत में मशगूल थे। पुष्पा अधीर होकर बोली, मुझे कुछ और जेवर और पैसे चाहिए। हमारे पास अब जो है वह काफी नहीं, एक बार और मांग लेते हैं। इतना कहकर पुष्पा ने वह चमकदार हीरा निकाला जिसे वह हमेशा अपने पास ही रखती थी। उसने हीरे से मन ही मन प्रार्थना की और जेवर व धन की इच्छा जताई। अगले ही पल जैसे किसी चमत्कार की तरह उनके सामने सोने चांदी और हीरे जवाहरातों का ढेर लग गया। कमरे में चमक ऐसी बिखरी कि आंखें चौंधियां जाएं। खिड़की के बाहर छिपे जमींदार के आदमी यह सब देखकर दंग रह गए। एक दूसरे की ओर देखने लगे जैसे उनकी आंखों को खुद उन पर यकीन न हो रहा हो। उनमें से एक फुसफुसाया, ये तो कोई मायावी चीज है, वरना ऐसा तो सपना लगता है। अब उन्हें समझ आ गया था कि आखिर सुंदरलाल रातों रात इतना अमीर कैसे बन गया। बिना समय गंवाए वे दौड़ते हुए जमींदार के पास पहुंचे। हांफते हुए बोले, जमींदार जी, जो हमने देखा है उस पर यकीन कर पाना मुश्किल है, लेकिन हमें अब सुंदरलाल की दौलत का रहस्य समझ आ गया है। जमींदार भौहें चढ़ाते हुए बोला, क्या बात है, साफ साफ कहो। नौकरों ने सारा माजरा बताते हुए कहा, मालिक, सुंदरलाल के पास एक चमत्कारी हीरा है। उससे जो मांगो वह उसी पल सामने आ जाता है। हमने अपनी आंखों से देखा है कि उसकी बीवी ने जैसे ही पैसे और गहनों की मांग की वैसे ही ढेर लग गया। जमींदार यह सुनकर चौंक गया, फिर कुछ सोचते हुए बोला, तो ये बात है, मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि एक मामूली किसान इतना अमीर कैसे बन गया। जरूर उस हीरे में कोई बड़ा राज है। अब जमींदार की नीयत बदल चुकी थी। उसकी आंखों में लालच झलकने लगा। कुछ देर तक सोचने के बाद उसने अपने कुछ खास नौकरों को पास बुलाया, जेब से कुछ पैसे निकाले और धीरे धीरे कुछ बातें समझाने लगा। फिर उसी रात वह अपने लठैतों और गांव के कुछ वफादारों को लेकर सीधे सुंदरलाल के घर जा धमका। सुंदरलाल उस वक्त अपने आंगन में बैठा था। बाहर शोर सुनकर वह दरवाजे पर आया और बोला, कहिए जमींदार जी, इस वक्त कैसे आना हुआ? जमींदार ने घुड़कते हुए कहा, हमें सब पता चल गया है सुंदरलाल। वो चमत्कारी हीरा जो तुम्हें मिला है वो हमारे गांव की जमीन से निकला है और उस जमीन पर हक मेरा है, इसलिए वो हीरा भी अब मेरा है। सुंदरलाल ने शांत स्वर में कहा, जमींदार जी, वो हीरा मैंने अपनी जमीन में हल चलाते वक्त पाया था। चाहे वो जमीन आपके क्षेत्र में आती हो, लेकिन खेती तो मैं करता हूं, मेहनत मेरी थी, इसलिए हक भी मेरा है। जमींदार का चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा। वह गुर्राया, ज्यादा अकड़ मत दिखा। अगर तूने वो हीरा मुझे नहीं दिया
तो मैं ये बात राजा तक पहुंचा दूंगा और फिर जो फैसला होगा वो तुझे भुगतना होगा। बात बढ़ गई। दोनों के बीच कहासुनी तेज हो गई। सुंदरलाल अपनी बात पर अड़ा रहा, लेकिन जमींदार ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। अपने लठैतों के साथ मिलकर उसने सुंदरलाल को धक्का दिया, मारपीट की और जबरन वो चमत्कारी हीरा छीन लिया। अब वो हीरा जमींदार के हाथ में था। जमींदार ने हीरे से मांगना शुरू किया। धन, महल, हाथी, घोड़े और वह सब पल भर में प्रकट होने लगा। जमींदार की आंखों में लालच की चमक और भी तेज हो गई। उसे लगने लगा अब वह राजा से भी बड़ा हो जाएगा। उधर घायल और दुखी सुंदरलाल अपने आंगन में बैठा सोचता रहा कि उसने कितनी मेहनत से उस हीरे को पाया था और कैसे लालच ने उससे सब कुछ छीन लिया। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि अब न्याय के लिए वह उस दरवाजे पर जाएगा जहां उसे सच्चा इंसाफ मिलेगा। और अगले दिन सुंदरलाल राजा से मिलने के लिए राजदरबार में पहुंच गया। सुंदरलाल ने राजदरबार में जाकर हाथ जोड़कर राजा को पूरी बात विस्तार से बताई। कैसे उसे एक चमत्कारी हीरा मिला, कैसे उसने उस हीरे से धन दौलत प्राप्त की और किस तरह जमींदार ने बलपूर्वक वह हीरा छीन लिया। राजा ने उसकी बात ध्यान से सुनी और उसकी आंखों में लालच चमकने लगा। वह सोचने लगा, अगर मेरे पास ऐसा चमत्कारी हीरा आ जाए तो मैं अपने खजाने को कई गुना बढ़ा सकता हूं। मैं इस राज्य का ही नहीं बल्कि पूरे देश का सबसे धनवान और ताकतवर राजा बन जाऊंगा। थोड़ी देर तक विचार करने के बाद राजा ने गंभीर आवाज में पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो कि तुम्हारे पास ऐसा कोई हीरा था जिससे तुमने ढेर सारा सोना और दौलत पाई? सुंदरलाल ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हां महाराज, यह 100% सच है। राजा की आंखें अब क्रोध और लोभ से भरी हुई थीं। उसने तीखे स्वर में कहा, तो फिर तुमने इतनी महत्वपूर्ण बात मुझसे छिपाई क्यों? तुम्हें याद रखना चाहिए था कि इस राज्य में सबसे अधिक धन, सबसे अधिक ताकत केवल राजा के पास होनी चाहिए, किसी किसान के पास नहीं। और अब जब जमींदार ने वह हीरा छीन लिया है, तब तुम मेरे पास फरियाद लेकर आए हो। राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और आदेश देते हुए कहा, मंत्री जी, तुरंत कुछ सैनिकों को साथ लेकर जाओ। जमींदार के घर से वह चमत्कारी हीरा लाकर मुझे सौंपो और इस सुंदरलाल को कारागार में डाल दिया जाए। यह आदमी अपराधी है, इसने राज्य से सच्चाई छिपाई है, इसे सजा मिलनी चाहिए। राजा यहीं नहीं रुका, उसने आगे कहा, और उस जमींदार को भी बंदी बना लिया जाए, क्योंकि वह भी एक चोर है। उसने जबरन किसी और की चीज छीनी है। अब दोनों को उनके किए की सजा मिलेगी। राजा की बात सुनकर सुंदरलाल का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कांपते हुए हाथ जोड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए बोला, महाराज, ऐसा मत कीजिए। मैंने कोई चोरी नहीं की है, मेरी कोई गलती नहीं है। अगर मुझे कारागार में डाल दिया गया तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। कृपा करके मुझे माफ कर दीजिए। उसने बार बार राजा से मिन्नतें की, लेकिन क्रूर राजा ने एक भी दलील नहीं सुनी। अंततः सुंदरलाल को कारागार में डाल दिया गया। यह सब देखकर मंत्री का मन भारी हो गया। वह जानता था कि सुंदरलाल एक सच्चा, ईमानदार और नेक दिल इंसान है, लेकिन वह मजबूर था। राजा के आदेश का पालन करना उसका कर्तव्य था। राजा का अत्याचार मंत्री को भीतर ही भीतर कचोट रहा था। वह जानता था कि पूरी प्रजा इस राजा के जुल्म से परेशान है। राजा दोगुना कर वसूल करता और जो न दे पाए उसे कैद में डलवा देता, लेकिन मंत्री अकेला क्या कर सकता था? फिर भी राजा के आदेश का पालन करते हुए मंत्री कुछ सैनिकों को साथ लेकर जमींदार के घर पहुंचा। जमींदार ने जैसे ही मंत्री को देखा, चौंक पड़ा और बोला, अरे मंत्री जी, आप अचानक यहां कैसे आ गए? आप कहते तो मैं स्वयं आपके पास आ जाता। मंत्री ने गंभीरता से उत्तर दिया, जमींदार, तुम्हारे खिलाफ गंभीर शिकायत मिली है। मुझे अफसोस है, लेकिन मुझे तुम्हें गिरफ्तार करना पड़ेगा। यह सुनकर जमींदार के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने घबराकर पूछा, मंत्री जी, मैंने ऐसा क्या अपराध कर दिया कि आप मुझे गिरफ्तार करने आ गए हैं? मंत्री ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, जमींदार, अब अनजान बनने का नाटक मत करो। मुझे सब पता है। उस चमत्कारी हीरे के बारे में
जिसे तुमने मारपीट करके सुंदरलाल से छीना। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि वह जादुई हीरा हमें सौंप दो, वरना तुम्हें कठोर दंड के लिए तैयार रहना होगा। जमींदार घबरा गया, लेकिन फिर भी बहस करने लगा। मंत्री जी, वो हीरा तो मेरा ही है, क्योंकि वह मेरे अधिकार क्षेत्र से निकला है। मंत्री की बात सुनकर जमींदार तिलमिला उठा, गुस्से से भरे स्वर में बोला, मंत्री जी, यह हीरा मेरे इलाके में मिला है, यानी ये मेरा है। आप कैसे कह सकते हैं कि यह राजा का अधिकार है? मंत्री ने गंभीर और सख्त लहजे में कहा, जमींदार, तुम्हारी यह सोच ही तुम्हारा विनाश करेगी। जिस क्षेत्र में तुम रह रहे हो वो राजा विक्रम सिंह के राज्य का हिस्सा है, यानी जो कुछ भी इस राज्य में पाया जाता है वो सब राजा की संपत्ति है। अगर तुमने हीरा नहीं दिया तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। राजा का हुक्म है, उस हीरे को दरबार में लाकर पेश किया जाए। अब तो जमींदार की रूह कांपने लगी, उसका चेहरा पीला पड़ गया और वो कांपती आवाज में बोला, मंत्री जी, अगर ऐसी बात है तो मैं हीरा आपको दे देता हूं, लेकिन कृपया करके एक वचन दीजिए कि मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। मैं एक सच्चे मन से सहयोग कर रहा हूं। मंत्री ने सिर हिलाया और बिना कुछ कहे उसकी ओर देखने लगा। जमींदार ने इस मौन को सहमति समझा और दूसरे कमरे में चला गया। कुछ ही पलों में वह एक छोटे से कपड़े में लिपटा हुआ वह चमत्कारी हीरा लेकर लौटा। उसके हाथ कांप रहे थे, मानो उस हीरे में कोई आग छिपी हो। जमींदार ने वो हीरा मंत्री के हाथ में सौंप दिया, लेकिन जैसे ही हीरा मंत्री के हाथों में गया, उसकी आंखों में कठोरता चमक उठी। उसने तुरंत सैनिकों की ओर मुड़कर आदेश दिया, सैनिकों, इस जालिम जमींदार को तुरंत गिरफ्तार कर लो। इसने एक ईमानदार किसान से मारपीट करके यह हीरा छीना है। यह अपराधी है और इसे कठोर दंड मिलेगा। यह सुनते ही जमींदार के होश उड़ गए। वो घुटनों पर गिरकर हाथ जोड़ते हुए कहने लगा, मंत्री जी, ऐसा अन्याय मत कीजिए। आपने तो मुझसे वादा किया था कि मुझे कोई सजा नहीं दी जाएगी। मंत्री का चेहरा अब पत्थर की तरह कठोर हो चुका था। उसने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, जमींदार, मैं सिर्फ राजा के आदेश का पालन कर रहा हूं। तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें मिलना ही था। इस तरह मंत्री जमींदार और चमत्कारी हीरे को लेकर राजमहल लौट आया। राज दरबार में पहुंचकर उसने वो हीरा राजा विक्रम सिंह के चरणों में अर्पित कर दिया। राजा की आंखें उस हीरे को देखकर चमक उठीं, जैसे हीरा नहीं, सत्ता और लोभ की शक्ति उसके सामने रखी हो। वहीं दूसरी ओर जमींदार को सुंदरलाल के साथ कारागार में डाल दिया गया। कारागार के अंधेरे कोने में बैठा सुंदरलाल व्याकुल होकर साधु महाराज को याद कर रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और होठों पर एक ही सवाल, बाबा, ये मेरे साथ क्या हो गया? आपने तो कहा था कि मेरे अच्छे दिन आने वाले हैं। तभी उसने देखा कि उसी कारागार में जमींदार भी लाया गया। उसे देखकर सुंदरलाल चौंका और बोला, अरे जमींदार साहब, आप यहां कैसे? जमींदार का चेहरा शर्म और पछतावे से झुका हुआ था। थकी हुई आवाज में उसने कहा, हां सुंदरलाल, मुझे माफ कर दो। ये सब मेरे ही कर्मों का फल है। जिस चीज को मैं लालच में लेकर आया, उसी ने मुझे यहां ला पटका। सुंदरलाल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे तो पहले ही आभास था कि इस जादुई हीरे से कोई न कोई मुसीबत जरूर आने वाली है, और देखो, वही हुआ। उधर राजा विक्रम सिंह दिन रात उस चमत्कारी हीरे का इस्तेमाल कर अपने खजाने को भरता जा रहा था। सोना, चांदी, हीरे, मोती, कीमती आभूषण, राजमहल में दौलत की नदियां बहने लगीं। उसका खजाना इतना भर गया कि वो स्वयं को दुनिया का सबसे शक्तिशाली और अमीर राजा समझने लगा। लेकिन जब इस अपार संपत्ति की खबर आसपास के अन्य राजाओं को लगी, तो उनकी आंखों में भी लालच की आग भड़क उठी। उन्होंने राजा विक्रम सिंह की इस दौलत को हथियाने का निश्चय किया और चेतावनी भरे संदेश उसके दरबार में भिजवाए, हम तुम्हारे राज्य पर आक्रमण करेंगे। इस खबर से राजा विक्रम सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो डर गया, उसकी नींद उड़ गई। तुरंत उसने दरबार में एक आपातकालीन सभा बुला ली। दरबार में सभी मंत्री, सेनापति और दरबारी उपस्थित थे।
राजा ने चिंतित स्वर में कहा, मंत्री जी, अब हमारे राज्य पर अन्य राजाओं की बुरी नजर पड़ गई है। वे जल्द ही हम पर आक्रमण करने वाले हैं। हमें कोई उपाय निकालना होगा। राज्य और खजाना बचाना है। मंत्री ने मुस्कुराते हुए चापलूसी भरे स्वर में कहा, महाराज, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप एक शक्तिशाली और यशस्वी राजा हैं। हमारे खजाने में धन की कोई कमी नहीं। यदि कोई राज्य हम पर आक्रमण करेगा तो हम उसका डटकर सामना करेंगे। राजा मंत्री की बातों में आ गया, लेकिन मंत्री का मन अंदर से बेचैन था। वह जानता था कि यह राजा विक्रम सिंह न केवल क्रूर था, बल्कि अपनी लालच और अहंकार में पूरी प्रजा को पीड़ा दे रहा था। मंत्री सोचने लगा, ऐसे अत्याचारी राजा का अंत तो तय है। इसी सोच के चलते उसने जानबूझकर राजा को गलत सलाह दी। अगले ही दिन पड़ोसी राज्यों के सेनापति अपनी विशाल सेनाओं के साथ विक्रम सिंह के राज्य की सीमाओं पर आ डटे। उधर विक्रम सिंह ने भी अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार किया, लेकिन लालच और घमंड में डूबा राजा न रणनीति समझता था, न ही प्रजा का समर्थन उसके साथ था। भयंकर युद्ध छिड़ गया जो कई दिनों तक चला, लेकिन विक्रम सिंह की सेना, जो केवल खजाने के बल पर खड़ी थी, जल्द ही कमजोर पड़ गई। अंततः विक्रम सिंह युद्ध भूमि में मारा गया। उसकी मृत्यु होते ही पड़ोसी राजाओं ने महल पर चढ़ाई कर दी और खजाने को लूट लिया, लेकिन उन्होंने राज्य की प्रजा को कोई क्षति नहीं पहुंचाई। उनका उद्देश्य केवल धन था। खजाना लूटकर वे अपने अपने राज्यों को लौट गए। जब विक्रम सिंह की मृत्यु की खबर पूरे राज्य में फैली तो चारों ओर हर्ष की लहर दौड़ गई। प्रजा एक दूसरे को मिठाइयां बांटती हुई कहने लगी, अब तो हम चैन की सांस ले पाएंगे। अत्याचार का अंत हो गया। लोग खुलेआम कहने लगे, हमारे राजा ने तो जीना ही मुहाल कर रखा था। अच्छा हुआ उस अत्याचारी से छुटकारा मिल गया। राजमहल अब सुनसान हो गया था। वहां न वह ठाठ बचा था, न वैभव। राज्य के संचालन के लिए किसी योग्य शासक की जरूरत थी। मंत्री और राजपुरोहित गहरे चिंतन में डूब गए। तब राजपुरोहित बोले, मंत्री जी, जब पूरी प्रजा राजा की मृत्यु पर खुश हो रही है तो यह साफ है कि वो एक अत्याचारी था। अब हमें बहुत सोच समझकर एक ऐसा राजा चुनना चाहिए जो न सिर्फ न्यायप्रिय हो, बल्कि दयालु, सच्चरित्र और लोभ से दूर हो। एक ऐसा शासक जो जनता के दुख सुख को समझ सके और पूरे राज्य की भलाई का सोच सके। राजपुरोहित की बात सुनकर मंत्री ने सहमति में सिर हिलाया और बोला, आपने एकदम ठीक कहा। पुराने राजा के आदेश पर मैंने 2 निर्दोष लोगों को कारागार में डलवा दिया था। मेरा पहला कर्तव्य है कि मैं उन्हें मुक्त करूं। इसके बाद मंत्री और राजपुरोहित उस चमत्कारी हीरे को साथ लेकर सीधे कारागार में पहुंचे। सुंदरलाल को देखकर मंत्री ने भावुक स्वर में कहा, भाई सुंदरलाल, अब मुझे सारी सच्चाई का एहसास हो गया है। यह चमत्कारी हीरा असल में तुम्हारा है, इसलिए मैं इसे तुम्हें लौटा रहा हूं और आज से तुम और जमींदार दोनों आजाद हो। जैसे ही सुंदरलाल को सारी बात पता चली, उसने गहरी सांस ली और बोला, मंत्री जी, सच कहा है किसी ने, लालच बुरा बला है। इसी लालच ने मुझे मेरे परिवार से दूर कर दिया और यही लालच राजा विक्रम सिंह की मृत्यु का कारण भी बना। इस पूरे संकट की जड़ यही चमत्कारी हीरा है। अगर यही नहीं रहेगा तो न किसी के मन में लालच रहेगा और न ही कोई विनाश होगा। इतना कहकर सुंदरलाल ने वह हीरा उठाया और पास ही बहती नदी में बहा दिया। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। यह दृश्य देखकर मंत्री और राजपुरोहित बेहद प्रसन्न हुए। उन्हें लगा कि सुंदरलाल वास्तव में एक सच्चा, त्यागी और नेक दिल इंसान है। उसी क्षण उन्होंने निर्णय लिया कि अब राज्य को ऐसा ही एक ईमानदार शासक चाहिए और सुंदरलाल से बेहतर कोई नहीं हो सकता। और फिर उन्होंने सुंदरलाल को राज्य का नया राजा घोषित कर दिया। राज्य में चारों ओर उत्सव का माहौल था। सुंदरलाल ने न केवल राज्य की भलाई के लिए काम किया, बल्कि अपनी प्रजा को परिवार जैसा मानकर उनके सुख दुख में साथ दिया। उसने अपने पूरे परिवार को राजमहल बुला लिया और वे सभी मिलकर सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। और फिर वे सभी एक सुखमय जीवन बिताने लगे।
इस कहानी का नीति संदेश है, लालच का अंत हमेशा विनाश होता है, जबकि सच्चाई, ईमानदारी और त्याग अंततः विजय दिलाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर दीजिए और फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।